हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3D आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। बेसिकली आपको डिवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। सारे पार्ट्स को देखते हैं कैसे करेंगे। 131.6 बाय का मतलब भाई डिवाइड का साइन होगा, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 131.6 डिवाइडेड बाय 10। देखो बेटा, इसको करने के दो तरीके हैं। पहले तो मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, ट्रेडिशनल मेथड, उसके बाद आपको ट्रिक भी बताऊंगा। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन कम नंबर में आए या इस तरीके की इक्वेशन का कहीं पे इस्तेमाल हो तो आप उसको कैसे करें। पहले पूरा मेथड बताऊंगा, ट्रेडिशनल मेथड, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से कर लोगे। देखो क्या होगा, 131.6 इस बाय को हम अपॉन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि बाय का मतलब ही होता है चाहे अपॉन लगा दो चाहे डिवाइड का साइन लगा दो, ठीक है, बाय 10, ठीक है ना। 131.6 इस बाय को हमने अपॉन में चेंज कर दिया, इस लाइन को अपॉन कहते हैं, ठीक है, 10, क्योंकि यहां पे 10 लिखा हुआ था। अब देखो ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, जितने पॉइंट के बाद गिनतियां हैं। मैंने क्या कहा, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे। ये 10 ऑलरेडी मौजूद था, ये हमने अपनी वजह से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, जितनी पॉइंट के बाद यानी पॉइंट के राइट हैंड साइड में गिनतियां हैं। पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितनी गिनतियां हैं, एक गिनती है, तो पॉइंट हटाएंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे। इसको सही से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1316 अपॉन में 100। और आप कुछ ऐसा तो करके आए हो प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ, प्रीवियस चैप्टर में भी नहीं, इसी चैप्टर में किया शुरू में, ठीक है। कैसे करोगे, नीचे 2 जीरो है, पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे। कैसे करेंगे, नीचे 2 जीरो है, इसी आंसर में 1316 में पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो आंसर कितना आएगा 1316। पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा दो तो 1 2, यहाँ पे पॉइंट लग गया, आपका आंसर हो गया। ये है बेटा ट्रेडिशनल मेथड। क्या है ट्रेडिशनल मेथड। अब शॉर्ट ट्रिक सुनो क्या है। 131.6 था ना, किससे डिवाइड करना था, 10 से। यहाँ पे कितने जीरो है, एक जीरो है, तो इस पॉइंट को एक शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अगर इस पॉइंट को उठा के शिफ्ट करते तो जाहिर सी बात है 13.16 तब भी आता। समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या कहा देख लो, यहाँ पे नहीं समझ में आया तो 1316 है, 131.6 इसको डिवाइड करना था किससे, 10 से। 10 में कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो इस पॉइंट को उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 13.16। ये है शॉर्ट ट्रिक और ये है पूरा बाकायदा मेथड जिससे आपको करना है, ठीक है। आप इसमें जाहिर सी बात है आपको आंसर से मतलब है, तो आप चाहे इस तरीके से कर दो और चाहे इस तरीके से कर दो, दोनों करेक्ट है, ठीक है। पहले मैं आपको शुरू के कुछ चीज़ें इस तरीके से बताऊंगा, उसके बाद हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात ये टाइम सेविंग मेथड है, ठीक है। 32.56 अपॉन में 10। पॉइंट के बाद कितनी गिनती है, 2 गिनती है, ऊपर पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 3256 अपॉन में 1000। नीचे से 3 जीरो है, पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 3256 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लग गया, ठीक है। और अगर डायरेक्ट करते तो इस पॉइंट को उठा के 3 और 2 के बीच में शिफ्ट प्लेस कर देते, इस पॉइंट को उठा के अगर डायरेक्ट करते तो भी आंसर यही आता, ठीक है। हो जाएगा 4.38 अपॉन में 10। पॉइंट के बाद 2 गिनती है, 2 जीरो बढ़ा दिया, आंसर क्या आएगा 438/1000। नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, पीछे से 3 गिनने के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 438, यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो 0.438। देखने और सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है तो आप आगे जीरो लगा दोगे, ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए, तो हो जाएगा 0.438। वैसे ये वाला भी कर लो, 0.34 है, नीचे 10 है, पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 गिनती थी। आंसर कितना आया 34 अपॉन में 1000। नीचे 3 जीरो है ना, पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ तो 2 ही गिनती है, एक जीरो अपने से बढ़ा लेंगे तो हो गई 3 गिनती, पॉइंट लगा लेंगे। अब 0.034 देखने में थोड़ा पता लग रहा है, आगे एक और पॉइंट लगा लिया, क्लियर है। वैसे ये वाला भी कर लेंगे, 0.08 अपॉन में 10। पॉइंट के बाद 2 गिनती है, पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ा लिया, आंसर क्या आया 8/1000। नीचे 3 जीरो है, पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही गिनती है। अब हो गई 3 गिनती, पॉइंट लगाएंगे, 0.008 देखने और सुनने में थोड़ा सा खराब लग रहा है तो एक जीरो और लगा लेंगे। आगे वाला अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों अपनी मर्जी से नहीं लगाया, मतलब लगाया तो अपनी मर्जी से है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से लगाया है। आगे वाला तो हमेशा लगाना है, ठीक है। वैसे ये भी कर लेंगे।
0.062 बाई 10। क्लियर है? पॉइंट हटेगा, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ गए, होगा 62 अपॉन में, नीचे 4 जीरो है, नीचे 4 जीरो है, तो पीछे से 4 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 62 00, 1 2 3 4 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे। आंसर कितना आया? 0.0062। क्लियर है? चलो इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया जरा देखिए। 137.2 को आप डिवाइड करेंगे 100 से, कर लेंगे, चलिए ठीक है। इसमें मैंने आपको तरीका तो बता दिया कैसे करते हैं, एक मैं इसको कर देता हूं और बाकी सारे को ट्रिक से कर दूंगा, ठीक है। 137.2 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक गिनती है तो एक जीरो बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा 1372 बाय 1000। नीचे 3 जीरो है तो पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आएगा 1372, 1 2 3, पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगाया, आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया ना? अब मैं सारे क्वेश्चन को ट्रिक के जरिए करूंगा। ट्रिक क्या है? अगर नीचे 1 जीरो होता तो हम एक प्लेस शिफ्ट करते पॉइंट, 2 जीरो है तो 2 प्लेस शिफ्ट कर देंगे, तो अब पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? 2 से पहले, एक यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा। नीचे 2 जीरो है ना, तो आप पॉइंट क्या करोगे? आगे शिफ्ट कर दोगे 2 गिनती पहले, तो हो जाएगा 0.234। अब ये देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है तो आगे जीरो लगा दोगे। क्लियर है? अब देखो समझना, इसको भी सबको ट्रिक से, सबको मैंने देखो ट्रेडिशनल मेथड तो बता दी, वो आप कर सकते हो, ट्रिक के जरिए भी सबको करके दिखाऊंगा, ठीक है। नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट को अब आप 2 गिनती आगे बढ़ाओगे। अब आप सोचोगे सर यहाँ तो 2 गिनती है ही नहीं, कैसे करेंगे? तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 04.7 बाय 100 लिख सकते हो ना। अरे भैया आगे जीरो की वैल्यू तो होती नहीं, लगा दिया है, ठीक है, वैल्यू होती तो नहीं लगाते। अब पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है? पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है? 2 जीरो है ना, तो 2 गिनती आगे शिफ्ट कर दो, तो हो जाएगा 0.047, ठीक है। देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है तो एक जीरो और लगा लेंगे। क्लियर है? समझ में आया? ये वाला कर देखो। अब देखो फिर वही चीज, 2 गिनती पहले क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे, तो देखो आगे आप जितने जीरो लगा लो उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हो 003 बाय 1000। अरे एक जीरो के आगे एक जीरो और लगा लिया है, बस इतना समझ लो। क्लियर है? समझ में आया? आप पॉइंट को क्या करोगे? ये 2 जीरो के आगे शिफ्ट कर दोगे, तो हो जाएगा 0.003। देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है, जीरो लगा दिया। अच्छा 2 ही गिनती पहले क्यों शिफ्ट कर रहे हैं ये भी पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 100 है, 100 में 2 जीरो है। अगर 3 जीरो होता तो आप 3 प्लेस आगे शिफ्ट करते, आगे वो भी है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। देखो क्या है, अब देखो 0.58 बाय 100, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे बताओ? इस पॉइंट को उठा के 2 गिनती आगे शिफ्ट करना है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है ना गिनती, तो मान लो आप यहाँ पे एक जीरो और है, ऐसे मान लो, लिख तो सकते हो, अभी पता है कि जीरो की वैल्यू नहीं होती, लिख सकते हो, आगे उठा के यहाँ शिफ्ट कर दो, तो हो जाएगा 0.0058। 2 प्लेस आगे पॉइंट गया ना। अब देखो देखने में थोड़ा खराब लग रहा है तो एक जीरो लगा लो, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ भी करोगे, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो लिख लोगे, इस पॉइंट को उठा के इधर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा 0.0002। अभी देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है, जीरो लगा लोगे, ठीक है। देख रहे हो बेटा, आपने ट्रिक सीख लिया तो आपको ये सब झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कहीं एक नंबर में आंसर आया तो इस तरीके से निकाल के लिख देना, वैसे 1 नंबर में ही आएगा, 2 3 नंबर में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है काफ़ी। आप क्लास 7 के हो, बड़े हो रहे हो। क्लियर है बेटा? अच्छे से चलो, ये देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ करोगे, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, बाकी ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। 1286.5 अपॉन में क्या है 1000 है, पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद एक गिनती है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 12865 अपॉन में 10,000। नीचे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, पीछे से 4 गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे तो आंसर आएगा 1.2865, ठीक है। 4 गिनती से पहले पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे मैं सब ट्रिक से चलूंगा, ठीक है। 3 जीरो है यानी 1000 से डिवाइड करना है, तो इस पॉइंट को 3 गिनती आगे शिफ्ट कर दो, तो 1 2 3, आंसर कितना आ जाएगा 0.35416। अब ये देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है, उठा के जीरो लगा दो। इस पॉइंट को उठा के 3 गिनती आगे शिफ्ट कर दिया, 3 गिनती ही आगे क्यों शिफ्ट किया है? क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करोगे? 3 गिनती आगे शिफ्ट कर दोगे, कहोगे सर यहाँ तो 2 ही गिनती है, तो एक जीरो लगा लो, जीरो तो घर की खेती है, कहीं भी लगा सकते हो,
उठा के शिफ्ट कर दो, हो जाएगा 0.0389। ठीक है, देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है, 0 और लगा लो। क्लियर है। अब देखो 4.6000 कहोगे सर कहाँ शिफ्ट करें, तो मैं कहूँगा यहाँ 2 0 लगा लो। 3 गिनती हो गई ना, अब 3 गिनती आगे शिफ्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे 1000 दिया है, शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा 0.0046। ठीक है, देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है तो 1 0 और लगा लो अपनी तरफ से। ठीक है, ये देखो हो जाएगा। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, इसके आगे 2 0 और लगा लो, तो 0.008 बाय 1000। पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करोगे, 3 0 के आगे, 3 गिनती के आगे ना, तो यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो हो जाएगा 0.0008। देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है तो 1 0 और लगा लो। क्लियर है। सेम यही चीज़ यहाँ भी करोगे। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, अरे भैया 2 के आगे 2 0 लगा दिया है। क्लियर है। अब देखो, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ तो पॉइंट है नहीं, कहाँ से उठा के, तो यहाँ तो पॉइंट है नहीं, तो अब सर कहाँ से उठा के कहाँ शिफ्ट करें, तो बेटा यहाँ पे पॉइंट ही है। ठीक है ना। जब भी इस तरीके की चीज़ें आ जाएं जो सिर्फ होल नंबर में, यानी जो सिर्फ एग्जैक्ट नंबर लिखो उसमें पॉइंट वगैरह ना लिखा हो, तो यहाँ पे समझ लेना पॉइंट ही है। ठीक है, पॉइंट यहाँ से उठाओगे, यहाँ पर शिफ्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.0002। ठीक है, देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है, 1 0 और लगा दोगे। मैंने क्या कहा, जब भी आप क्वेश्चन टीचर दिए हो डायरेक्ट नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पर समझ लेना कि इसके बाद पॉइंट ही है, रहता ही है। 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2.0, 2.00, 2.000, आपकी मर्जी, आप चाहे जो लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट है और आपने 2 0 लगा दिया था, क्योंकि 0 तो घर की खेती है, कहीं भी लगा सकते हो, पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दोगे, तो ये आप ये लिख 0.002 लिख सकते हो। अब जाहिर सी बात है देखने में खराब लगता है तो आपने 0.002 लिख दिया। क्लियर है। चलो अब देखिए, अब आपका थोड़ा सा डिवीजन वाकई शुरू हुआ। ये सब तो ट्रिक वाले थे, मतलब कॉन्सेप्ट तो था लेकिन ज़्यादातर ट्रिक थी, तो आपको बता दिया है। ये वाला करिए। चलिए 12 को डिवाइड करना है 8 से, कर लेंगे, बहुत आसान है। 8 से डिवाइड करना है 12 को, क्या आंसर आएगा ज़रा देखिए। ये 1 बार में गया 8, माइनस करेंगे 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 8 5 जा 40, आंसर कितना आया 1.5। ठीक है, जो यहाँ पे रहेगा वही आंसर रहेगा। इसको भी कर लेते हैं। 63 को डिवाइड करना है 15 से, कर लेते हैं चलिए जल्दी से। 15 की टेबल आनी चाहिए, बस शर्त इतनी सी है आपको 20 तक की। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए 15 4 जा 60, माइनस करेंगे 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 15 2 जा 30। ठीक है, वैसे इसको भी कर लेंगे, 47 है। ठीक है, 22 जा 40 हो जाएगा, 7 है, 7 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 3 बार में जाएगा, कितना होगा 60 होगा, फिर ये 10 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर से नहीं लगाएंगे पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ा देंगे। अब ये चला जाएगा 5 बार में, 25 जा हो जाएगा 100। क्लियर है। वैसे ये भी कर लेंगे। 101 को 101 को डिवाइड करना है 25 से, चलिए कर लेते हैं। 25 4 जा 100। ठीक है ना, माइनस करेंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे। अभी भी ये नंबर छोटा है, 25 की टेबल में 10 नहीं आता है, तो अगर हमें एक 0 की और ज़रूरत पड़ेगी तो अब बढ़ाने के लिए यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। अरे भैया पॉइंट लगा के 10 हुआ था, अभी भी ये 25 से छोटा है, तो 25 की टेबल में कहाँ से आएगा, तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पे एक 0 की ज़रूरत और पड़ रही है, लेकिन उस एक 0 को लगाने के लिए यहाँ पे हमको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, लगा दिया, 25 4 जा 100 हो जाएगा, आंसर आ गया। क्लियर है। वैसे ये भी कर लेंगे। ठीक है ना, 31 को डिवाइड करना है 40 से, चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो 31 तो ऑलरेडी छोटा है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, पॉइंट जैसे ही लगाया 0 बढ़ा देंगे। अब 40 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 280। देखो कुछ किया नहीं है, आप सोचोगे सर 40 की टेबल आपको आती है क्या, नहीं बेटा 40 की नहीं आती है। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो 28 होगा, यहाँ पे एक 0 लगा है तो इसमें भी 0 लगा देंगे, इस तरीके से करना है। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा 30 आएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर ये जाएगा कितनी बार में 7 बार में, तो ये हो जाएगा कितना आपका 280, माइनस करेंगे 20 बचेगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे, अब ये 5 बार में चला जाएगा 200,
40 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 200 आएगा। कहोगे सर 40 की टेबल आती है, नहीं बेटा, ठीक है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आएगा ना, यहाँ एक जीरो लगा था तो एक जीरो लगा दिया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका आंसर कितना आएगा, 0.775। अभी जाहिर सी बात है देखने में थोड़ा खराब लग रहा है, तो आप एक जीरो आगे लगा दोगे अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है ना। जिसको भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 16 की टेबल में 11 तो जाता नहीं है, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 16 6 या कितना होता है, 96। 96 में अगर आप, मुझे भी थोड़ा सा वो मतलब ध्यान नहीं आ रहा, 16 से मेरे ख्याल से 112 होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है वो बड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप कितनी बार में ले जाओगे, 6 बार में ही ले जाओगे, तो हो जाएगा 96। ये आपका बचेगा 14, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा देंगे, क्लियर है। अब ये जाएगा आपका 8 बार में, 8 बार में कितना होगा, 128, ठीक है। 12 बचेगा, ये पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये जाएगा 7 बार में, 7 बार में कितना जाएगा, 112, 8 बचेगा, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा देंगे। अब ये जाएगा आपका 5 टाइम्स में, 16 5 से 80 हो गया आपका, समझ में आया। आंसर कितना आया आपका, 0.6875। अब जाहिर सी बात है देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है, तो आप एक आगे जीरो लगा देंगे, क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा अब समझिएगा बेटा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन है ये आसान, क्लियर है। अच्छा इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो यही है कि आप इस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दो, शुरू में क्या करो, इस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दो। डायरेक्ट आप 432 को 6 से डिवाइड कराओगे, जो भी आंसर आएगा पीछे से गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे। सिंपल तरीका ये है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको कहीं कहीं पे बहुत टिपिकल केस में आपको इसमें गलती भी हो सकती है। दूसरा तरीका ये है कि 432.2 अपॉन में 6 लिखो, पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो पड़ जाएगा, तो हो जाएगा 432 अपॉन में 60 हो जाएगा। फिर आप 432 को 60 से डिवाइड करोगे, उस तरीके से करोगे, ठीक है। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ, जहाँ पे आपको मतलब आप छोटे बच्चे हो, आपको जाहिर सी बात है दिमाग में इतनी चीज़ें आप नहीं रख पाओगे, तो आपको आसान तरीका ही बताता हूँ। तरीका वही वाला बताऊंगा, पहला वाला कि आप पॉइंट को निगलेक्ट करो, पॉइंट को मतलब भूल जाओगे, पॉइंट भी है। 432 को आप किससे डिवाइड करोगे, 6 से, तो 6 7 जा 42, माइनस करेंगे, ये 1 बचेगा, आगे 2 लिखा है, 6 2 जा 12। आंसर कितना आया, आंसर कितना आया है, 72 आया है। लेकिन 72 तब आया जब आपने 432 को डिवाइड किया 6 से, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी गिनती है, एक गिनती है, तो पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 7.2, ठीक है ना। वही सेम चीज़ यहाँ भी कर लोगे, पॉइंट भूल जाओगे, पॉइंट भी है, ठीक है। ये 5 बार में जाएगा 60, माइनस कर देंगे, 4 उतारेंगे, ठीक है। ये नहीं जा रहा है, तो इस नंबर को उतारने के लिए यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 8 उतार लोगे, कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48, खत्म। यहाँ कितनी गिनतियाँ हैं, पॉइंट के बाद 2 गिनतियाँ हैं ना, तो पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो आपका आंसर आएगा 5.04, क्लियर है। वही सेम चीज़ यहाँ भी कर लोगे, 1176 को 21 से डिवाइड करो, ठीक है। 5 बार में जाएगा कितना, 105, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आएगा, 7 में से 5 गया तो बचा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये आपका कितनी बार में जाएगा, ये मेरे ख्याल से जाएगा आपका 6 टाइम्स में, पूरा चला जाएगा, ठीक है। 6 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 126। 21 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 126 ही आएगा। अब देखो, लेकिन पॉइंट के बाद कितनी गिनती है, एक गिनती है ना, तो पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 5.6, ठीक है। ये फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ पे मत छोड़ देना, देखना पॉइंट के बाद गिनती कितनी है, एक गिनती है तो पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे, क्लियर है। वही सेम चीज़ यहाँ भी कर लोगे, ठीक है। ब्रैकेट मैं कर रहा हूँ जल्दी 18 1 18 3 7,
ये हो जाएगा 2 बार में 36। टेबल आनी चाहिए बस। ये है आपका, ये 1 और ये 4, ये 14 है। 14 तो 18 से कम है, जाहिर सी बात इसकी टेबल में आएगा नहीं। तो इसको उतारने के लिए यहाँ पे आप एक 0 लगाओगे तो 4 उतार दोगे। क्लियर है अच्छे से? अब देखो 18 8 जा होता है 144। आपका आंसर कितना आया है? 1208। पॉइंट के बाद 2 गिनती है ना, तो पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे। क्लियर है? सेम चीज़ यहाँ पे भी कर लो। 2575, 25 1 जा 25, खत्म। 7 उतारा। अब जगह 25 की टेबल में 7 तो जाता नहीं है, तो इस 5 को उतारने के लिए यहाँ पे आपको एक 0 लिखना पड़ेगा। फिर 5 उतार लो। 25 3 जा 75, माइनस कर दिया, खत्म। आंसर कितना है? 183। पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3, तो पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 3 गिनती थी ना। अब देखो 0.103 देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है, तो आगे एक 0 लगा दो, तो 0.103 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटा? अच्छे से हो गए। चलो ये वाला भी कर लेते हैं। 8 7 56, 56 4 और 8, फिर 8 6 48, खत्म। पॉइंट के बाद 2 गिनती, तो पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ लगा दिया। 0.76 देखने में थोड़ा खराब लग रहा है, तो 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 0.76। क्लियर है? चलिए ओके बेटा, चलिए ये भी कर लेते हैं। 765 को डायरेक्ट डिवाइड करोगे, ठीक है। पॉइंट को नेग्लेक्ट करो, बता चुका हूँ पहले ही। 9 8 42, सॉरी 9 8 72, माइनस करेंगे 4 और 5, फिर 9 5 45, खत्म। 85 पॉइंट के बाद कितनी गिनती है? 3 गिनती है, तो पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, लेकिन यहाँ तो 2 ही गिनती है, एक 0 लगा देंगे। अब हो गई 3 गिनती, पॉइंट लगा देंगे। 0.085 देखने में थोड़ा खराब लग रहा है, तो आगे एक 0 और लगा देंगे। क्लियर है? तो 0.085 आंसर आ जाएगा। सही भी कर लेंगे आपका। क्लियर है? 16 4 जा कितना हो जाएगा? 64। 6 में से 4 गया, यानी माइनस हुआ, बचा 2, ये 1 और ये 8, 1 2 8। 7 टाइम्स में जाएगा? नहीं 7 टाइम्स में नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका 8 टाइम्स में। 7 टाइम्स में तो 112 होता है, ठीक है। माइनस कर दीजिए, आंसर कितना है? 48। पॉइंट के बाद 3 गिनती है, तो पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे, लेकिन यहाँ तो है 2 गिनती, एक 0 लगा दोगे। अब हो गई 3 गिनती, पॉइंट लगाओगे। 0.048 देखने में थोड़ा ख़राब लग रहा है, एक 0 और लगा दोगे। क्लियर है? इसको भी कर लेंगे। ये तो डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 175 आएगा। 7 आया है ना। पॉइंट के बाद 3 गिनती है, यहाँ तो एक ही गिनती है 7, 2 0 लगा देंगे। अब हो गई 3 गिनती, पॉइंट लगाएंगे। 0.007 देखने में थोड़ा ख़राब लग रहा है, तो एक 0 और लगा देंगे, ठीक है। इसको कर लेते हैं। देखते जा रहे हो? इतना आसान है, डरना नहीं है बस। 11 3 जा 33, खत्म। 2 लिखेंगे। अगला टू एक गिनती और उतारने के लिए यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, क्योंकि एक साथ 2 गिनती हम नहीं उतार सकते, ठीक है। उतार दिया। 11 2 जा 22, खत्म। ये माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, डिवीजन तो आता होगा, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। आंसर क्या है? 302। पॉइंट के बाद 4 गिनती, तो पीछे से 4 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3, यहाँ तो 3 ही गिनती है, एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा दिया। अब हो गई 4 गिनती, पॉइंट लगाएंगे। 0.032 देखने में थोड़ा खराब लग रहा, तो एक 0 और लगा देंगे। क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। बस इसको भी कर लेंगे, ठीक है ना। 15 बन जा 15, 21 में से 15 गया, बचा 6, 3 का 3 उतार दिया। 4 जा 60 हो जाएगा। 15 4 जा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। ये 2 टाइम्स में गया, 15 2 जा 30, आंसर कितना है? 14.2। अब देखो पॉइंट के बाद 2 गिनती है, यानी ये पॉइंट फाइनल नहीं है आंसर। ये
आपको इस पॉइंट को 2 गिनती आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद अभी भी 2 गिनती मौजूद है। ये वाला आंसर फाइनल नहीं होता हमेशा, हम इसको देख के करते हैं ना फाइनल। पॉइंट के बाद 2 गिनती है, तो इस पॉइंट को आप 2 गिनती आगे शिफ्ट कर दो। 2 गिनती आगे शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा 0.142। देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा तो एक जीरो और लगा देंगे अपनी तरफ से, अपनी सहूलियत के लिए। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए ये वाला कर लेंगे सही। ट्वेल्व 5 जा 60, 5 4 हो जाएगा 12 4 जा 48। ठीक है ना? 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 12 5 जा 60। पॉइंट के बाद 2 गिनती है तो इस पॉइंट को 2 गिनती आगे पहले शिफ्ट कर देंगे। 2 गिनती पहले शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.545। देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है तो एक जीरो और लगा देंगे। क्लियर है ना? अपनी सहूलियत के लिए। चलो समझ में आ रहा है ना? देखने में टफ लग रहा है आपको, लेकिन देखो कितनी आसानी से हो रहा है। ऐसे इसको भी डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना? 16 3 जा 48, 7 और 2 फिर जाएगा 4 बार में कितना जाएगा 64, 16 4 जा 64। कितना बचेगा ये 8, पॉइंट लगा 0 बढ़ा, 16 5 जा 80। पॉइंट के बाद 2 गिनती तो इस पॉइंट को उठा के हम आगे शिफ्ट कर देंगे। कहाँ पे? 3 से पहले, तो ये जाएगा 0.345। ये देखने में थोड़ा खराब लग रहा है तो आगे 0 लगा देंगे। क्लियर है? वैसे इसको भी कर लेंगे। ठीक है? 12 7 जा कितना होगा 98, माइनस करेंगे 2 आएगा 1, 12 1 जा 12 कह रहा हूँ यार, 14 7 जा 98 होगा। ठीक है? 14 लिखा है ना यहाँ पे, 14 1 जा 14, 7 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 14 5 जा 70। 20 तक टेबल आनी चाहिए तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, वरना आप ठीक है अंधी चुक्की मारते रह जाओगे। 71.5 पॉइंट के बाद 3 गिनती है तो इस पॉइंट को 3 गिनती आगे पहले शिफ्ट करेंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ तो 3 गिनती है ही नहीं, तो नहीं है तो बना तो सकते हो। देखो कैसे बनाओगे। 71.5 लिखा है, एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लो। जीरो की कोई हैसियत तो होती नहीं पॉइंट के आगे, सॉरी पॉइंट के पीछे, मतलब सॉरी हुई पॉइंट के आगे। ठीक है ना? तो 71.5 को अपने क्या लिखा है 071.5। अब इस पॉइंट को उठा के, पॉइंट के बाद 3 गिनती है तो 3 गिनती पहले आगे शिफ्ट कर दोगे, तो यहाँ पे यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो हो जाएगा 0.0715। देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा था, एक जीरो और लगा लेंगे। ठीक है? इसको भी कर लेते हैं। 447 को 18 से डिवाइड कर दोगे आप। 18 2 जा कितना हो जाएगा 36। ये आपका गया 8 टाइम्स में, गया 7 टाइम्स में। ठीक है ना? समझ में आया? 18 4 जा कितना हो जाएगा 32, माइनस करेंगे, ये आपका 5 टाइम्स, 7 में से 2 गया बचा 5, 8 में 7 गया बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है ना? 8 टाइम्स में कितना जाएगा 18 8 जा 144 जाएगा मेरे ख्याल से, 144 जाएगा। ठीक है? 6 लिखेंगे, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देंगे। 18 3 जा कितना जाएगा आपका ये 18 2 जा 36, 18 3 जा आपका ये होगा कितना होगा बेटा 54 होगा मेरे ख्याल से। हाँ 54, माइनस करेंगे 16 आएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ जाएगा आपका, ये अगेन जाएगा आपका 7 टाइम्स में, नहीं 8 टाइम्स में अगेन जाएगा आपका ये, तो ये जाएगा आपका 144। ठीक है ना? 160 में से 144 माइनस करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 16 आएगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देंगे तो अभी ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है? मतलब बार बार आपका 8 8 8 8 इसके बाद आता चला जाएगा। ठीक है ना? मतलब ये आपका आंसर हो गया 24.838। आगे ये 8 8 8 8 रिपीट होता जाएगा। ठीक है? कर लेना आगे चाहे तो, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओगे, फिर 8 टाइम्स में ले जाओगे, फिर 144 आएगा, माइनस करोगे, फिर 16 आएगा, फिर पॉइंट लगाए 0 बढ़ा दोगे, ऐसे करते करते ये डायरेक्ट ये 8 8 8 होता चला जाएगा।
अब देखो ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, पॉइंट के बाद 3 गिनती है तो इस पॉइंट को 3 गिनती पहले शिफ्ट करोगे। यहाँ तो 2 ही गिनती है तो यहाँ पे आगे एक 0 लगा लोगे आप, ठीक है ना, आगे यहाँ 0 लगा लोगे। अब इस पॉइंट को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0.024838 और आगे ऐसे 888 चलता चला जाएगा। देखने में थोड़ा ख़राब लग रहा है तो एक 0 और लगा लोगे आप। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। स्टूडेंट एक चीज़ देखिएगा, आपने तो देख ही लिखा, मैंने तो पूरा सॉल्व कर दिया। यहाँ 477 है, मैंने क्या लिखा है 447, तो जो आंसर आया ये 447 के हिसाब से आया है। लेकिन अगर 477 के हिसाब से करेंगे तो आप आंसर कुछ और आएगा, वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये मत समझिएगा सर का गलत हो गया, नहीं, मैंने यहाँ अलग नंबर ही ले लिया ना तो मेरा आंसर उसके हिसाब से आया है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, आसान है ये भी, ठीक है ना। 18 टू ज़ा 36, 1 1 और 7, ठीक है ना। 18 5 से कितना होता है 90 होता है, 18 5 से कितना होता है 90 होता है। और 90 में अगर 18 जोड़ेंगे यानी 18 6 से कितना होगा 108 होगा, कितना होगा 108, ठीक है। माइनस करेंगे बचेगा 9, 117 में से 108 माइनस करेंगे 9 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। 18 5 से कितना हो जाएगा 90, आंसर कितना है 26.5। लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ कितनी गिनती है 3 गिनती है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को क्या करेंगे हम 3 गिनती आगे 3 गिनती पहले शिफ्ट कर देंगे। कहोगे सर यहाँ 3 गिनती तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ शिफ्ट करें, तो मैं कहूँगा 2 से पहले आप 0 नहीं लगा सकते, 0 to 6.5। अब इस पॉइंट को उठा के इधर शिफ्ट कर दो 3 गिनती पहले, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 गिनती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.0265। देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है तो यहाँ पे एक 0 और लगा लो। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।